नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। दोस्तों आज हम सुनेंगे कि भगवान जगन्नाथ जी पनवाड़ी से पान क्यों चुराया। हर साल आषाढ़ मास में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा का उत्सव बहुत धूमधाम के साथ मनाया जाता है। जगन्नाथ यात्रा की तैयारियां लगभग शुरू हो गई है और इस उत्सव में शामिल होने के लिए दूर दूर से भक्त आते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल होना और श्री जगन्नाथ भगवान की कथाओं को सुनना बहुत पुण्य फलदायी माना गया है। इससे व्यक्ति की समस्त मनोकामना पूर्ण हो जाती है। आइए चलिए सुनते हैं भगवान जगन्नाथ ने भक्त प्रभुदास का पान क्यों चुराया। एक दिन मध्य रात्रि का समय था। श्री मंदिर के द्वार बंद हो चुके थे। सभी भक्त तथा पुजारी अपने अपने घर वापस जा चुके थे। उस समय बलराम दास जगन्नाथ जी की महिमा का गुणगान करते हुए वहीं टहल रहे थे। अचानक बलराम दास ने एक आश्चर्यजनक दृश्य देखा। अचानक श्री द्वार के कपाट धीरे से खुले और उसमें से दो बालक बाहर निकलते हैं। उन्होंने पतली सी श्वेत चादर लपेट रखी थी। उनके केस बहुत सुंदर और चमकदार थे। कंधे पर उन्होंने जनेऊ पहना हुआ था। वह दोनों बाहर निकले और मंदिर के पास स्थित एक कुटिया में चले गए। थोड़ी देर बाद वे कुटिया से निकलकर वापस श्री द्वार के अंदर चले गए। बलराम दास ने ध्यान से देखा तो वह दोनों बालक पान चबा रहे थे। उनके ओठ लाल थे। बलराम दास ने सोचा आखिर यह दोनों बालक कौन थे। इसी जिज्ञासावश वह उसी स्थान पर कुछ दिनों के लिए खड़े रहे और नित्य कर्म देखते रहे। यह दृश्य वह प्रतिदिन देख रहे थे। तो वह एक दिन उसी कुटिया में जाते हैं जहां जाकर बलराम दास को पता चलता है कि वह वास्तव में प्रभुदास का घर था। प्रभुदास एक सामान्य व्यक्ति थे जो कि पान बेचते थे। यह भगवान जगन्नाथ जी के परम भक्त थे। यह अकेले ही रहते थे और पान बेचकर यह प्रतिदिन उतनी धनराशि इकट्ठा कर लेते थे जिससे उनका जीवन यापन हो सके और बाकी का समय वह भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में ही बिताते थे। कई बार जगन्नाथ जी को देखकर प्रभुदास भाव विभोर में आकर रोने लगते थे। प्रभुदास दिन में देखते थे कि भगवान जगन्नाथ को 8 बार विभिन्न प्रकार के 5 भोग अर्पित किए जाते हैं और फिर यह सोचते कि भगवान आपको भोग अर्पित करने के बाद पान और सुपारी भी अर्पित की जाए जिससे आपका भोजन संपूर्ण हो जाएगा। लेकिन मैं जानता हूँ कि आपके मंदिर में अभी तक पान सुपारी अर्पित करने की कोई प्रथा अभी तक प्रचलित नहीं है। फिर मैं तो एक तुच्छ सेवक हूँ और मेरे भीतर कोई योग्यता ही नहीं है जिससे मैं इस प्रथा को प्रारंभ कर सकूं। लेकिन मेरे भीतर यह अगम इच्छा है कि किसी दिन मैं आपको पान सुपारी अर्पित कर सकूं। बस यह सोचकर प्रभुदास जी प्रतिदिन भगवान जगन्नाथ को पान अर्पित करने लगे। अब एक दिन बलराम दास और प्रभुदास एक दूसरे से मंदिर में मिल गए। तब बलराम दास ने प्रभुदास से कहा, प्रभुदास, मैं कई दिनों से देख रहा हूँ कि मध्य रात्रि में 2 बालक मंदिर से निकलकर आपके घर में आते हैं और फिर थोड़ी देर बाद बाहर निकलकर वापस मंदिर में चले जाते हैं। वह आपके घर से पान खाकर जाते हैं। क्या वह लोग आपको पान की कीमत देते हैं? तब प्रभुदास ने कहा कि नहीं, मुझे कोई पान का पैसा नहीं मिलता। वह दोनों बालक प्रतिदिन मेरे पास आते हैं, मुझसे पान भी लेकर जाते हैं। जब मैं उन दोनों को देखता हूँ तो मैं उनमें से आकर्षित हो जाता हूँ तथा उन्हें देखकर बड़ी प्रसन्नता होती है। इसी वजह से मैं उनसे पान की कीमत मांगना भूल जाता हूँ। जब तक मैं उनसे पान की कीमत मांगूं तब तक वह दोनों मेरी कुटिया से बाहर चले जाते हैं। अब आप ही बताइए, इसमें उनका क्या दोष। प्रभुदास का उत्तर सुनकर बलराम दास कहते हैं, अरे प्रभुदास, आप बड़े भोले हैं। आपको यह याद रखना चाहिए कि आप व्यापार कर रहे हैं। आप ऐसे कैसे किसी को बिना मूल्य दिए पान दे सकते हैं। यदि ऐसा ही चलता रहा तो आपका घर कैसे चलेगा। आज से आप एक काम करना, जब भी वे दोनों बालक आपके पास आए तो आप उनसे पान की कीमत मांगना। यदि वह आपको पान की कीमत ना दें तो वे दोनों बंधक के रूप में अपनी अपनी चादर आपके पास छोड़कर चले जाएं। तभी उन दोनों को पता चलेगा कि बिना मूल्य के कुछ नहीं मिलता। अब भोले भाले प्रभुदास को यह सुझाव बहुत पसंद आया। अब उसी दिन मध्यरात्रि में दोनों बालक प्रभुदास की कुटिया में आते हैं। इस बार प्रभुदास बिल्कुल तैयार थे। प्रभुदास ने दोनों बालकों को पान दिया। दोनों से कहने लगे कि देखो बालक, आप प्रतिदिन मुझसे पान लेकर जाते हैं, लेकिन
उसकी कीमत आप मुझे नहीं देते हैं, इसीलिए आज मैं आपको ऐसे ही नहीं जाने दूंगा। आज आपको पान की कीमत देनी होगी। यह सुनकर दोनों बालक आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने प्रभुदास से कहा, हम लोग आज कुछ भी लेकर नहीं आए हैं, और फिर हम तो प्रतिदिन तुमसे पान लेकर जाते हैं। आज तक तो तुमने हमसे कोई कीमत नहीं मांगी, फिर हमें क्या पता कि आज तुम हमसे पान की कीमत मांगोगे। इसीलिए आज हमें क्षमा कर दो। कल हम आएंगे तो जितना भी पान हमने तुमसे लिया है उसकी पूरी कीमत हम चुका कर देंगे। इस बार प्रभुदास बिल्कुल निपुण व्यापारी की तरह बात कर रहे थे, अतः प्रभु से कहा, बिल्कुल नहीं, तुम दोनों को क्या मैं मूर्ख दिख रहा हूँ? ऐसे कैसे मैं तुम दोनों पर विश्वास कर लूं? कल तुम दोनों आओगे या नहीं? तुम दोनों बड़े ही युवा और चंचल स्वभाव के हो, क्या पता तुम दोनों कल यहाँ आओ ही ना, आना ही बंद कर दो। मुझे अपने पान की कीमत आज ही चाहिए, तब मैं आप दोनों को यहाँ से जाने दूंगा। दोनों बालकों ने कहा, प्रभुदास जी समझने की कोशिश करो, हमारे पास इस समय कुछ भी नहीं है, हम पर विश्वास करो, हम कल आकर तुम्हारी सारी पूरी कीमत चुका देंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, आप पैसे नहीं दे सकते तो बंधक के रूप में अपनी यह दोनों श्वेत चादर यहाँ पर छोड़ कर जाइए। जब कल तुम दोनों धन लेकर आओगे उसके बाद अपनी श्वेत चादर वापस ले जाना। इसका क्या करूंगा? दोनों बालक एक दूसरे का मुंह देखकर हंसने लगे। उन दोनों ने प्रभुदास के सामने अपनी अपनी पराजय स्वीकार कर ली, अपनी अपनी चादर प्रभुदास के पास बंधक के रूप में छोड़ दी, वापस मंदिर में चले गए। अब अगले दिन जब श्री मंदिर के कपाट खोले गए तब देखा कि भगवान जगन्नाथ और बलदेव के सिर पर रखी चादर गायब थी। सभी लोग सोचने लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है? यदि कोई चोर मंदिर में आया होता तो इतनी कीमती आभूषण छोड़कर सिर्फ कैसे क्यों चुराता? यह काम किसी चोर का नहीं हो सकता। फिर यह चादर कहाँ गई? यह बात सीधे राजा रुद्र प्रताप के पास पहुंची तो वह हैरान हो गए। उन्होंने इसके लिए सेवक को ही जिम्मेदार ठहराया। राजा ने सभी सेवकों को दंडित करने का आदेश दिया। इस प्रकार राजा ने सभी सेवकों को बंदी बनाने का आदेश दिया। अब भगवान जगन्नाथ को यह बात कैसे पसंद आती कि उनके निर्दोष सेवक दंडित किए जा रहे हैं। फिर जगन्नाथ जी की प्रेरणा से बलराम दास राजा के पास गए। उन्होंने राजा को सारा वृतांत सुनाया जो अभी अभी घटित हुआ था। उन्होंने कहा कि भगवान जगन्नाथ अब पान खाना चाहते हैं, अतः अब आप 5 भोगों के साथ पान की भी व्यवस्था करिए। राजा रुद्र प्रताप यह बातें सुनकर बड़ी आश्चर्यचकित हो गए। राजा रुद्र प्रताप प्रभुदास से मिलने के लिए उनकी कुटिया में चले गए। जब प्रभुदास को पता चला कि स्वयं बलराम और भगवान जगन्नाथ उनके पास पान लेने के लिए आते थे तो वह भाववेश में आकर भाव विभोर होकर हर्षित होकर दोनों चादरों को लेकर आए जो उन्होंने बंधक के रूप में रखी थी। राजा रुद्र प्रताप उन चादरों को देखकर पहचान गए। उसी दिन से राजा रुद्र प्रताप ने यह घोषणा करवा दी कि भगवान जगन्नाथ को भोजन के साथ प्रतिदिन पान भी अर्पित किया जाएगा। तब से लेकर आज तक भगवान जगन्नाथ को पान अर्पित किया जाता है। जो पान उपलब्ध करने की सेवा करते हैं उन्हें पहाड़ नायक या विधिया योगी सेवा कहा जाता है, और यह कार्य आज भी प्रभुदास के परिवार के सदस्य कर रहे हैं। अब तो आप मानते हैं ना कि जगन्नाथ भगवान अपने भक्तों की प्रसन्नता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बोलिए जगन्नाथ महाराज की जय हो। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन्नारायण।